और देखिए इसी पर बातचीत करने के लिए सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे महाराष्ट्र से, जो महाराष्ट्र की सियासत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो गुवाहाटी में इस वक्त मौजूद है सैयद आमिर, उस गुवाहाटी में जहां पर ये सभी विधायक का इस वक्त मौजूद है। सैयद जरा बताएं गुवाहाटी में क्या चल रहा है? सबकी नजरें इस वक्त, पूरे देश की नजरें गुवाहाटी पर हैं। देखिए, न्यूज नेशन की एक एक पल पल की खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस समय हम गुवाहाटी में पहुंच चुके हैं और गुवाहाटी में एयरपोर्ट से सीधे हम रेडिसन होटल जा रहे हैं। और रेडिसन होटल में भी जो विधायक हैं वो रास्ते से पहुंच रहे हैं, क्योंकि 6:45 पर जो चार्टर प्लेन था वो लैंड किया था। और सूरत से चार्टर प्लेन जो है गुवाहाटी आया है 6:45 पर, और 3:20 पर जो है वो चार्टर प्लेन वहां से उड़ा था। तो कुल मिलाकर के बहुत गहमा गहमी है पूरे गुवाहाटी में। और इस समय जो विधायक है 40 की संख्या बताई जा रही है अभी, और ये कोई खुलासा नहीं कर रहा है किस होटल में वो रुकेंगे, क्योंकि यहां पे बड़े होटल की बात करें तो बड़े होटल में एक रेडिसन ब्लू होटल है, जहां पर ज्यादातर जो विधायक या सांसद जब भी आते हैं तो रेडिसन ब्लू में रुकते हैं। और उसके अलावा ताज विवांता होटल है जहां पर वो रुक सकते हैं। तो 2 होटल बताए जा रहे हैं, लेकिन संभावना यह है कि रेडिसन ब्लू, तो रेडिसन ब्लू की तरफ हम लोग कूच कर रहे हैं वहां से। और लगातार जो खबरें आ रही हैं कि यहां पर लाने की वजह क्या है, यहां पर लाने की वजह खुल के कोई नहीं बता रहा है, लेकिन सरकार के जो शिवसेना के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि घूमने की वजह से आए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि घूमने के लिए गुवाहाटी क्यों चुना गया? क्या घूमने की वजह से आए? क्योंकि आपको मालूम होगा कि सूरत से यहां तक लाना एक स्ट्रैटेजी के तौर पर है। जितनी दूरी पर रहेंगे उतना फायदा होगा। और यहां पर चूंकि हेमंत विश्व शर्मा जो है मुख्यमंत्री जो है वो यहां पर मौजूद है, और उनसे कहीं ना कहीं वो सुरक्षा मांगेंगे। और जो पूरा का पूरा होटल है उसको एक किले में तब्दील किया जाएगा। तो कुल मिलाकर किसी को आने जाने की इजाजत वहां पर नहीं होगी। तो ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर किया गया है। जो बात करें आप बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल अहम ये है कि क्या लगता है सैयद कितनी देर में ये तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार इन विधायकों को कहां रखा जाएगा? जैसे आप 2 होटल की बात करें, क्या इन्हें अलग अलग रखा जाएगा? तो ये तस्वीर कितनी देर में साफ होगी, क्योंकि उसके बाद ही शायद बातचीत भी संभव हो। बिल्कुल, ये अभी से कुल मिलाकर के 10 से 15 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि एयरपोर्ट से रेडिसन ब्लू का जो दूरी है वो 25 से 30 किलोमीटर की लगभग दूरी है। तो 25 से 30 किलोमीटर जो है उनको आना होता है। तो कुल मिलाकर के 15 से 20 मिनट में तय हो जाएगा कि वो लोग किधर जा रहे हैं, क्योंकि शहर में आते आते उनका डायरेक्शन पता चल जाएगा कि मूवमेंट कहां पर है। कोई भी भनक नहीं लगने दी जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई ऑफिशियली तरीके से बता सके कि किस होटल में रुके हैं। एक बात और जरूरी है कि चूंकि रेडिसन ब्लू हाईवे पे है, इसलिए हाईवे से कनेक्टिविटी जो है वो है। और दूसरा ये कि अलग अलग नहीं रखा जाएगा। स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, एक ही होटल में रखा जाएगा, एक ही होटल में सुरक्षा उनके लिए मांगी जाएगी, और एक ही होटल में सारी रणनीति तय होगी। अलग अलग होटल में नहीं रखा जाएगा। अलग अलग होटल और रेडिसन ब्लू दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है। तो कुल मिलाकर के एक ही होटल में है। देखिए महाराष्ट्र का सियासी संकट सैयद, और नजरें सबकी गुवाहाटी पर, क्योंकि जो बागी विधायक है वो दिखाई देख सकते हैं। अभी हम खुद रास्ते में आपको दिखा रहे हैं कि ये गुवाहाटी का वही रास्ता है जो रेडिसन ब्लू की तरफ जाता है, और कुछ ही देर में हम भी वहां पे पहुंच जाएंगे। चूंकि सुबह का वक्त है, ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो वहां पर पहुंच करके ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि विधायक यहां पर है या विवांता में है। हालांकि लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जानकारी जो है प्रोवाइड नहीं की जा रही है। ये फोन काटे जा रहे हैं या फिर फोन स्विच ऑफ किए जा रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है। अभी थोड़ी देर में ये क्लियर हो जाएगा कि विधायक कहां पर रुके हुए हैं और आगे की स्ट्रेटेजी उनकी क्या होगी। एकनाथ शिंदे से लेकर तमाम विधायक जो हैं गुवाहाटी में रहेंगे, और सूत्र ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बातचीत हो सकती है। ब्रेकिंग खबर है, ये सूत्र बता रहे हैं कि उनकी मुख्यमंत्री से बातचीत हो सकती है हेमंत विश्व शर्मा से। लेकिन ये अभी पुख्ता नहीं है, ये केवल सूत्रों से मिली जानकारी है। और इसके अलावा जो तमाम और यहां के नेता हैं वो यहां पर पहुंच सकते हैं। तो कुल मिलाकर के खेमेबंदी जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बताएं कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे अलग हुए हैं, यह साफ तौर पे दर्शाता है, क्योंकि वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के अलग हुए। और उन्होंने कहा कि जो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व था वो हिंदुत्व जो है उससे वो ये सिखाता है कि वो किसी से अलग नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर के ये है कि वो हिंदुत्व की राजनीति है, और हिंदुत्व की राजनीति को लेते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और हिंदुत्व की राजनीति, चूंकि बीजेपी हमेशा से इस बात को कहती रही है और बीजेपी की तरफ उनका रुख
रुख हो सकता है, ये भी बात सामने आ सकती है, क्योंकि जहां पर वो रुक रहे हैं ये गुवाहाटी और यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। तो कुल मिलाकर के ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। जी बिल्कुल स्ट्रैटेजी हो सकती है। पहले वो गुजरात गए, वहां पर बीजेपी की सरकार है, गुवाहाटी को इसलिए चुना गया। बीजेपी के नेताओं की लगातार नजर है, ऑपरेशन लोटस का बार बार जिक्र होता है जब भी इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है। सवाल अब ये खड़ा होता है कि एकनाथ शिंदे की राह क्या होगी। अब एकनाथ शिंदे क्या इन विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या फिर वो शिवसेना में रहेंगे, जैसा कि अक्सर नेता कहते हैं और एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं कि नहीं, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो शिवसेना में रह करके वहां पर लड़ाई लड़ेंगे, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेंगे। क्या करेंगे, बड़ा सवाल ये है। अभी आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी एकनाथ शिंदे यही कह रहे हैं कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक अलग खेमा बनाने जा रहे हैं। यानी कि वो राजनीति जो शिवसेना में बाल ठाकरे किया करते थे एक समय में, और उनका कहना था कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो अपने पद से भटक चुके हैं। वो एक तरह से पार्टी लाइन जो थी एक तरह से शिवसेना की, उससे भटक चुके हैं और वो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिससे वो कभी टक्कर करते थे। तो कुल मिलाकर के अभी सिचुएशन ये है कि वो खुल के तो नहीं बोल रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के दावेदारी के तौर पर क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आपके पास 40 विधायक है तो 40 विधायक या 41 विधायक में कुछ होता नहीं है। और इस समय जो आंकड़ा है, अगर जादुई आंकड़े की बात करें तो करीब करीब बीजेपी के पास अगर निर्दलीय मिला दिए जाए तो करीब 113 विधायक होते हैं और 144 145 हो चुकी है। 145 इसलिए क्योंकि एक विधायक की मौत हो गई थी। 144 विधायकों की जरूरत है अगर टोटल आंकड़ों की बात करें तो उसमें जो है ठीक है सैयद, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। जो तस्वीरें सामने आ रही है, मतलब साफ है कि अब जल्दी जो गुवाहाटी में हमारे जो सैयद हैं वो वहीं पर पहुंचेंगे जहां पर वो तमाम विधायक है। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। ज्योति जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लगातार महाराष्ट्र के सियासी भी भूचाल आया हुआ है। इस्तीफा देने का ऐलान कर सकते हैं सीएम उद्धव ठाकरे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आज कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा ऐलान किया जा सकता है क्योंकि संख्या बल का सवाल है। ये बड़ी खबर, विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी हो सकती है। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। निश्चित तौर पर इस्तीफा देने का ऐलान कर सकते हैं सीएम उद्धव ठाकरे, क्योंकि अब रास्ता नहीं बचा है। उद्धव ठाकरे भी शायद ये भांप चुके हैं कि अब एकनाथ शिंदे से भी उन्होंने इमीडिएटर के जरिए बात की है, मानते हुए एकनाथ शिंदे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अल्पमत में आ गई है उद्धव सरकार। अब आगे क्या होगा? सैयद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मुंबई से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। मैं सीधे सैयद का रुख करती हूँ, गुवाहाटी में ही इस वक्त मौजूद हैं। सैयद, मुझे जरा ये बताइए कि बड़ी जानकारी आ रही है कि उद्धव इस्तीफा दे सकते हैं और नजर लगातार गुवाहाटी पर, क्योंकि जो शिवसेना के बागी विधायक है वो गुवाहाटी में होटल पहुंचने वाले हैं, इस वक्त पहुंच चुके हैं गुवाहाटी में। तो अब उद्धव क्या करेंगे, एकनाथ शिंदे क्या करेंगे, बड़ा सवाल। यहीं से ही राजनीति तय होगी, गुवाहाटी से जहां आप मौजूद हैं। बिल्कुल तय होगी और ये एक बड़ा अखाड़ा एक तरह से बन चुका है गुवाहाटी, क्योंकि गुवाहाटी में सारे विधायक आ चुके हैं। पहला ये, दूसरा ये जो आपने पूछा कि क्या उद्धव ठाकरे जो है, खबर आ रही है कि वो जो है अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो इस्तीफा देने की बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अगर 40 विधायक यहां पर आ गए हैं तो बहुत ज्यादा उनके पास विधायक बचते नहीं है और ऐसे में अल्पमत में सरकार चली जाती है और ऐसे सिचुएशन बनती है। तो उद्धव ये चाहेंगे कि उससे पहले कि जो परेशानी सामने उनके आए, एक चुनौती आए, उससे पहले कि पद से इस्तीफा दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं तीनों पार्टियां जो है अपने अपने खेमे को बचाने में लगी हुई हैं, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो शिवसेना हो। तो कुल मिलाकर के अभी जो बीजेपी है वो अभी इस पूरे गेम को चेक कर रही है, देख रही है कि किस तरह से विधायक टूट रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी आगे अपनानी पड़ेगी। तो ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि बीजेपी का स्टैंड इस पर क्या रहने वाला है। क्या बीजेपी बात करेगी खुल करके और सामने आके बात करेगी, या गुपचुप तरीके से पहले से ही बातचीत चल रही है? क्योंकि ये सब चीजें हमने जब भी देखा है कि इस तरह से जब टूटती है सरकार तो कोई पता नहीं चलता है कि कहां पर बातचीत हो रही है, कहां नेगोशिएशन हो रहा है भी कि नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये अभी कहना बहुत मुश्किल होगा कि बीजेपी के साथ बातचीत चल रही है, क्योंकि लगातार एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से तो बिल्कुल बातचीत चल रही है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पहले सूरत और फिर गुवाहाटी। लेकिन सवाल सैयद ये है, आप देखिए ना, शुरुआत कितने कम विधायकों के साथ हुई थी, कितने विधायक साथ में, लेकिन अब देखिए वो संख्या
काफी ज्यादा हो गई। हम आएंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं एकनाथ शिंदे। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। शिवसेना के अलग गुट को मान्यता देने की कर सकते हैं मांग। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि राज्यपाल से मुलाकात की खबरें लगातार सामने आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ जाएगा। शिवसेना के अलग गुट को मान्यता देने की मांग कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल से बाकायदा मिलने का वक्त भी मांगा है। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। हमारे साथ शिवसेना के 40 विधायक है। ये बात शिंदे ने कही है। सैयद, ये अहम खबर सामने आ रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की बात, लेकिन दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। सैयद, बिल्कुल, और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से बातचीत चल रही है। वो राज्यपाल से मिलके वो बताएंगे कि अब वो जो सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसलिए जो है एक बार हो सकता है कि वो ये कहें कि सरकार अब बची नहीं है और उसके बाद जो है उनको मौका मिलना चाहिए। तो मौका कैसे मिलेगा, आप समझिए इस बात को। मौका तभी मिलेगा जब 40 विधायक प्लस 13 विधायक और जो बीजेपी के पास विधायक हैं, तो टोटल जो विधायक बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुमत में आ सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है और इसमें जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। ये एक वो एकनाथ शिंदे ये मानते हैं और जो लगातार जो है जो राज्यपाल है उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पे है और माना बिल्कुल ये स्ट्रैटेजी के तौर पे है। अगर मान्यता मिल जाती है, इसका इम्पैक्ट तो बहुत होगा ही। आप बुद्धिमान हैं, आप किसके लिए प्रश्न पूछ रहा है मुझे पता है। थोड़ा समय वेट करिए। आप दिल्ली जा रहे हैं सर कल? वेट करिए। दिल्ली आता जाता रहता हूँ, मेरा हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेताओं से कोई बातचीत हो रही है सर? महाराष्ट्र के लीडर्स आ रहे हैं। सूरत कहीं जाएंगे आप? ऐसा नहीं है, वेट करिए। संभालने का ताकत गुजरात महाराष्ट्र नेताओं के साथ तो ताकत है, करेंगे। ಕುತೂಹಲನ ಕೆರಳಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ NCP, ಶಿವಸೇನೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೂರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಲೂ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು MLAಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆಯೋ ಅಭದ್ರವಾಗಿದೆಯೋ ಕಾಲ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಕಾಯ್ದು ನೋಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. तो बीजेपी प्रभारी सीपी रवि को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि वेट करिए। हालांकि कई बार बीजेपी नेताओं की तरफ से खुद देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से कहा जाता रहा है कि ये सरकार गिरेगी और उसी तरफ ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। खुशबू, अब ये जो खबर आना कि एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल से वक्त मांगा है और शिवसेना के इस अलग गुट को जो ये बागी गुट है उसे मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। इशारा कर रहे हैं शायद कुछ बड़ी खबर है सैयद के पास। ज्योति, सैयद क्या खबर है आपके पास? संजय राउत का एक तरह से बयान है कि जो विधायक है उनका अपहरण किया गया है। जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अपहरण करके उनको जो है राजनीति में फंसाया गया है, उनको खरीद फरोख्त उनकी हुई है। तो इस तरह की जो बात वो कह रहे हैं, तो उस बात को लेकर के लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और हम आपको रास्ता में दिखा रहे हैं कि हम बस पहुंचने वाले हैं। रेडिसन ब्लू ये वो रास्ता है जहां से विधायक जो है बताया जा रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, रेडिसन ब्लू जो है पहुंच रहे हैं और करीब यहां से 3 से 4 मिनट का रास्ता रह जाता है। तो कुल मिलाकर के अभी वहां पर पहुंच करके गहमा गहमी पता चलेगी। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सुरक्षा की बात कही है। एकनाथ शिंदे ने जो यहां पर कुछ नेता है उनसे बातचीत की है। हालांकि कहां पर बातचीत हुई है ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा है कि सुरक्षा चाहिए यहां पर भी, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के नेता जो है वो सेंध लगा सकते हैं बात करने के लिए और कहीं ना कहीं उनको वापस लाने की कोशिश की जा सकती है। जो शिवसेना के नेता है वो वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पर भी जो है अभी गहमा गहमी बनी हुई है इस बात को लेकर के कि सुरक्षा भी चाहिए और दूसरा ये कि एक ही होटल में रुकेंगे, ये बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, सही। जरा ये बहुत ही लाइटर नोट पे सवाल पूछ रही हूँ। आपको याद होगा 2.5 साल पहले जब संजय राउत जब सरकार बन रही थी महाविकास अघाड़ी, संजय राउत आपको याद होगा शेर हर रोज एक लिखा करते थे ट्विटर के जरिए। इस बार बड़ी गंभीर बातें कर रहे हैं, मामला ज्यादा गंभीर है, शेर नहीं आ रहे।
अब वो शेयर नहीं आ रहे हैं क्योंकि इस समय हालात जो है वो शेयर वाले नहीं बने हैं, वो दूसरे हालात बन चुके हैं। सरकार बचाने के लिए कवायद जो जितनी करनी है वो साफ तौर पे वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था कि कभी ये गठबंधन टूट नहीं पाएगा और बहुत मजबूत गठबंधन है। तो कहीं ना कहीं उनके ही खेमे से बगावत शुरू हुई और उसके बाद जो है एकनाथ शिंदे अलग हुए। एकनाथ शिंदे के पास एक वैलिड पॉइंट था, वो वैलिड पॉइंट ये था कि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ समर्थन किया और शरद पवार के साथ किया, तो कुल मिलाकर के वो जो खेमा था, वो जो एक सरकार बनी थी, वो पहले से ही लग रहा था कि बहुत समय तक नहीं चल पाएगी। अच्छा सैयद, देखिए एक सवाल ये आता है कि जिस तरह से लगातार विधायकों की संख्या बढ़ रही है, अगर एक बार राज्यपाल से मिलने की बात हो तो हो सकता है कि और विधायक भी साथ आए, शायद वो एनसीपी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, शिवसेना के अंदर के भी हो सकते हैं, ये संख्या बल और बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्ता में रहना कौन नहीं चाहता। ये विधायक ये बात समझते हैं और आपने कई बार कई राज्यों की सरकारों को टूटते हुए देखा होगा, खासतौर पे चाहे वो बगावती तेवर उत्तराखंड में ही क्यों ना रहे हों और दूसरे प्रदेशों में क्यों ना रहे हों। इसमें खास बात यह है कि इसमें जो संख्या बल है वो काफी ज्यादा है। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास 40 से 41 विधायक हैं और विधायक जुड़ सकते हैं, यानी कि ये कि जो शिवसेना का पूरा खेमा है से वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की राह पे चल दे तो एक बड़ा खेमा तैयार हो सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार बनेगी कैसे।